हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपने अब तक शुरू कर दी है अपनी। तो चलिए, आज हम सेकंड टेस्ट लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट सेकंड है। इससे पहले हम पहला टेस्ट करा चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें। इन प्रैक्टिस सेट में ना सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी अच्छे दिए गए, जो अब बिल्कुल ही एग्जाम के पैटर्न पे, लेटेस्ट पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है तथा उसके बाद 54% घट जाता है, तो उनके वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यानी इस तरह का क्वेश्चन, यानी पहले वृद्धि हो, कमी हो, या दोनों बार वृद्धि हो, या फिर दोनों बार कमी हो, या एक बार वृद्धि या कमी। तो इसके लिए ना आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाओगे, जो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो नहीं, ये पहली या तो वृद्धि कमी ये दी जाएंगी, तो ये पहली और ये दूसरी। तो पहली कितनी दी गई हमारी 50 माइनस का 54, 50 इंटू 54/100, 2 और ये 27 माइनस का 4 माइनस का 27 यानी माइनस का 31%। तो नहीं, हमारा ऑप्शन होगा सेकंड इज द डिक्रीजमेंट। यानी इसको बड़ा ध्यान से देखना है, इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है, तो हमें डिक्रीज वाले पर लगाना है, ऑप्शन बी। यदि 9 अंकों की संख्या, ये 9 अंकों की संख्या दी गई है जो 88 से डिवाइड है। और जब 88 से डिवाइड है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे 11 और 8 से डिवाइड होगी। 48x 492 3y8 डिवाइड बाई 88। तो इसका मतलब क्या है, 11 से और 8 से दोनों से डिवाइड होगी। और y का मैक्सिमम मान रखना है, तो हम ना बड़ी संख्याओं से लेना शुरू करेंगे, ना कि 0 1 से। यहाँ जो y की वैल्यू रखोगे ना, वो 0 1 से नहीं, बड़ी संख्याओं से। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये 8 है, तो 8 का रूल क्या होता है कि लास्ट की 3 संख्या अगर 8 से विभाजित है तो। देखो ये कैसे होगा, हम यहाँ ना 6 रखेंगे, तो 8 चौके 32 और 8 छक्के 48, तो यानी y की वैल्यू 6 आ गई। अब देखते हैं 11 की। ये 4x फिर 9 3 और ये 8, तो 4 और ये 9 13 और 3 16 और 8 24, तो ये होगा 24 प्लस x। और ये होगा 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20, तो ये 20 आ गया। तो 11 से जो डिविजिबल का रूल है वो ये होता है कि या तो ऐसे एक स्थान छोड़कर जो अंकों का हम योग करते हैं, इनका अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो इसमें हम देख पा रहे हैं तो ये ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, तो अब हम 0 तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि इसमें तो नहीं बढ़ा सकते, इसी में बढ़ेगा। तो हम 7 की x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ 7। तो जैसे ही हम यहाँ पे 7 रखेंगे x की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 31 होगा, और ये कितना होगा, 20। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 11। तो 11, अब हमारा ये 11 से भी डिवाइड है और ये 8 से भी डिवाइड है, तो हम यहाँ से देख पा रहे थे x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 6 है। ये डायरेक्टली नहीं पूछा, फिर भी अभी ये पूछ रहा है 6x प्लस 5y, तो 6 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 6, तो 42 प्लस 30 कितना आया, 72, यानी 72 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इसके लिए ना हमें एक प्रोसेस होता है करने का, कि एक रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं, ये नहीं है डायरेक्टली स्टार्टिंग से करने लग जाए। तो वो क्या है, बोर्ड मास। तो ब्रैकेट ऑफ, तो हम इस वाले ब्रैकेट में सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 2 जा 4, और ये 16 से अब ये इस इधर आएंगे तो ये डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 4 और 4 तिया 12, ये 3 है तो ये कितना होगा, 12, और 12 19 में से जाएगा तो 7 बचेगा, और ये 4 है तो कितना, 11, और 11 प्लस ये 5, तो 16, और 16 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो कितना हो जाएगा, ये 3 होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है तो इसका आयतन पूछा गया है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी ये दिया पूछा गया है। तो इसकी लंबाई दी गई है 7.5 मीटर इंटू 22 इंटू 13, तो 22 पंजे 110,
11 22 सत्ते 154 और 11 165 इंटू 13, 13 पंजे 65, 6 78 और 6 84, 13 और 8 21, 2145। अगर यहाँ पे यूनिट दी जाएगी तो क्या होगा, मीटर का क्यूब। हालांकि दिया नहीं है तो इसका मतलब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीटर का क्यूब। तो ये होगा 2145 मीटर का क्यूब। दो संख्याओं का HCF 6 है और उन्हीं संख्याओं का एलसीएम 54 है। तो पूछा गया इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। देखो a इंटू बी बराबर h इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का मासा गुणा लासा इनके इक्वल होता है। तो अब ये पूछा दोनों संख्याओं के गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब क्या, HCF और LCM दोनों का गुणा कर लेंगे हम। तो 6 इंटू 54। अब ये इन्हीं का ना वर्गमूल पूछ रहा है। ये हमारा ए बी आ गया, यानी गुणनफल आ गया, संख्या ए बी है। तो अब ये 6 गुणा 54 इनका वर्गमूल पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 इंटू 6 में ब्रेक कर लेंगे। तो 6 और 6 से ये 6 आ गया और इसका आ जाएगा 3। तो कितना आंसर होगा हमारा, 18, यानी ऑप्शन सी 18 आंसर है। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो हमारी यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। अब हमसे आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। देखो यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखनी है हमें, क्यों, क्योंकि पाई का ऑप्शन में दिया गया तो विद पाई रहेगा। तो 4/3 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 इंटू पाई, 3 से गए 4 बार, 4 चौके 16 इंटू 144 पाई। तो ये देखो 16 चौके 64, यानी इकाई का अंक सभी में 4 है। तो 16 चौके 64, 6 16 चौके 64 और 6 70। तो 70, 7 16 कम 16 7 23, यानी 2304 पाई, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। यदि एक्स वाई बराबर 16 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 है, तो एक्स प्लस वाई पूछा गया, यानी एक्स वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें 16 दे रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, और तो हमसे पूछा क्या है, एक्स प्लस वाई पूछा गया है। तो देखो इसको तो एक बिल्कुल साधारण तरीका है कि इसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि पहले तो इसको रख के इसके ब्रेक करके देख लो। 16 है ये, तो 16 के फैक्टर कर लो, 2 अट्ठे 2 चौके 2 दूनी 2 एकम, तो ये 4, तो 2 दूनी 4 और 4 4 4 बन जाएंगे। तो हम इसको रख के देख लेते हैं एक बार। तो 4 चौके 16 हो रहा है, तो 4 चौके 16 प्लस 16, तो यानी ये 32 यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 + 4 कितना आ गया, 8, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो एक ऑथेंटिक तरीका जो बेसिक होता है उससे कैसे करोगे। हमें मालूम है कि ये स्क्वायर बनना है, तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इनकी वैल्यू दी गई है 32 और प्लस 2 इंटू 16, तो कितना आ गया 32 + 32 यानी 64। अगर यहाँ से हम निकालेंगे x + y बराबर √64, तो इसका मतलब प्लस माइनस का 8, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। एक व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 4:5 है। एक व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात कितना, 4:5 है, और एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात। तो ये जो है ए का निवेश, आप यहाँ लिख सकते हो, ए का निवेश गुणा ए का समय, यानी ए का जो भी समय होगा वो ए के निवेश के लिए होगा, बी का निवेश गुणा बी का समय,
यानी बी ने अपना निवेश कितने समय के लिए किया है, तो ये कितना होगा ए का लाभ बटे बी का लाभ। यानी आप इस फॉर्मेट में सेट करेंगे इसको, ठीक है। तो ए का निवेश कितना है 4, बी का निवेश कितना है 5, 4/5, ठीक है। लाभ कितना है 2/5, ठीक। तो ए 6 महीने के लिए, तो यानी 6 और ये करेगा x महीने के लिए, तो ये पूछ रहा है तो बी ने अपने धन को कितने समय के लिए, तो बी का समय यानी x हो गया। तो हम इसे 5 से 5 काट देंगे और 2 से ई से काट देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो हम कह सकते हैं 12 महीने के लिए, यानी काफ़ी ईजी है और ये क्वेश्चन एक न एक आपको देखने को मिलता है पार्टनरशिप से। एक्स एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बाई उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक्स कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में और बाई 12 दिन में कर रहा है, तो ये कितना हो गया 12 कम। अब कह रहा है यदि वे एकांतर रूप से कार्य करते हैं और एक्स कार्य आरंभ करता है, यानी ये कह रहा है इसका एक्स करेगा 2 काम 1 दिन में और वाई करेगा 1 काम 1 दिन में। तो ये कह रहा है कि पहले x कर रहा है भाई, फिर y करेगा, पहले x करेगा फिर y करेगा, तो 2 1 2 1, यानी ऐसे करते जाओगे, यानी 3 काम पर डे। कितना 3 काम पर डे। तो हम ये कह सकते हैं कि पर 2 दिन में आएगा, पर डे नहीं सॉरी पर 2 डे, यानी पहले दिन 2 कर गया फिर 1 करेगा 2 कर गया। अब आप ये देख लो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, यानी 12 में दोगे तो 3 चौके 12, ऐसे 4 जोड़े बन जाएंगे और एक जोड़े में 2 दिन का समय लग रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या है 8 दिन लगेंगे इसको पूरा करने में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना है, काफी इजी सवाल है। तो 3 6 और 10वां गुणज कौन सा होगा 30। तो a प्लस एल, यानी अंतर जब हमारा समान होता है तो होता है a प्लस एल बाई 2, ये इनका एवरेज हो जाता है। तो a कितना है 3 प्लस 33 सॉरी 30/2, 33/2 सॉरी 3 के 9 गुणज पूछे सॉरी, तो यहाँ 27 हो जाएगा। तो जब ये 27 होगा तो 3 प्लस 27/2 यानी 30/2 कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के सेट के सभी 10 सवाल और काफ़ी इजी सवाल थे। आप इनको इस वीडियो को देखने से पहले टेलीग्राम से आप इसकी PDF को देख सकते हैं, उनका सॉल्यूशन कर लें, आपको ना ही उनसे मैच कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।